मध्य प्रदेश की विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र में गुरुवार को विपक्ष ने सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने सरकार से किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की। अपनी मांगों पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया न आते देख विपक्ष ने सदन में वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान विरोधी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने प्रदेश में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर सवाल पूछा कि अब तक इसमें कितनी राशि की व्यवस्था की है और कितनी जमीन अधिग्रहण की गई है। इस पर मंत्री माया सिंह ने जवाब दिया कि 2018 तक मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। बाबूलाल गौर का कहना है कि सरकार अधूरे मन से मेट्रो का काम कर रही है। उधर भाजपा विधायक रामलाल रोतेल ने शहडोल के धनपुरी की प्रभारी सीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्च स्टोरी। बैरागढ़ के खजूरी थाना अंतर्गत भौड़ी जोड़ पर गुरुवार सुबह एक हादसा हो गया, जिसमें बालाघाट से इंदौर जा रही बस एक्सीडेंट का शिकार हो गई। बस में 34 सवारी मौजूद थी। सभी यात्री सुरक्षित निकल गए। वहीं कंडक्टर को चोट आई है। सभी यात्रियों को दूसरी बस में इंदौर के लिए रवाना कर दिया गया। एक्सीडेंट रेत से भरे डंपर के कारण हुआ था। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेघा पाटकर सरदार सरोवर डूब प्रभावित लगभग 250 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी बुधवार को विधानसभा का घेराव करने निकले थे। गौरतलब है कि ये सभी बिना पुनर्वास के हो रही डूब के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भोपाल पहुंचे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये सभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जा रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख मेघा पाटकर सहित लगभग 250 लोगों को पुलिस ने भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास से हिरासत में ले लिया। सीएम से मिलने और विधानसभा का घेराव करने जा रहे लोगों के साथ पुलिस ने मेघा पाटकर को आप प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार ये सभी बिना पुनर्वास के हो रही डूब के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए भोपाल पहुंचे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी बात रखने के लिए सभी विधानसभा की ओर जा रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सेंट्रल जेल के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। दतिया में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के भक्त की भक्ति वीडियो सामने आया है, जिसमें मंत्री नरोत्तम के भक्त भाजपा पार्टी को हाशिए पर रखकर आड़े हाथों ले रहे हैं। इस वीडियो में नगर पालिका दतिया के वरिष्ठ पार्षद मुकेश यादव, नेताजी के नाम से मशहूर नरोत्तम भक्त ने एक मंदिर पर पेड न्यूज मामले में फंसे डॉक्टर नरोत्तम के समर्थन में बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने इस बैठक में ना ही पार्टी बैठक बताया और ना ही मौजूद लोगों को पार्टी के व्यक्ति बताया तो सिर्फ नरोत्तम भक्त। मंत्री नरोत्तम भक्त के मुकेश यादव ने मौजूद लोगों के बीच मंत्री नरोत्तम मिश्रा की आड़ में पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मंत्री जी मदद के लिए पार्टी एवं जिला अध्यक्ष नगर मंडल से पूछना पड़ेगा? जब मंत्री जी किसी की मदद करते हैं तो क्या यह पूछते हैं कि आप किस पार्टी के आदमी हैं? मुख्यमंत्री से ज्यादा मंत्री क्षेत्र दतिया में विकास हुआ है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा विकास पुरुष हैं। ऐसे विकास पुरुष के लिए 10-5 आदमी मर भी जाएं तो कोई गम नहीं। नरोत्तम भक्त यहीं पर नहीं रुके और आगे देखिए इस वीडियो में नरोत्तम भक्त मुकेश यादव ने क्या क्या कहा। भाइयों, नरोत्तम भक्त लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई पार्टी का काम नहीं है, ना कोई पार्टी का कार्यक्रम है। और मंत्री जी जब मदद करते हैं तो कभी ये नहीं पूछते आप किस पार्टी के आदमी हो। बहुत बढ़िया। इसलिए अपन को ये बिल्कुल सोच रहे हैं क्या आज हमारे नेता, आज हमारे पिताजी या हमारे घर पे किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो क्या तो पूछते हैं जिला अध्यक्ष मंत्री जी के हम उनके घर जाएं तो क्या उनकी मदद करें कि नहीं करें? आज मंत्री जी पर संकट है तो पार्टी से पूछना पड़ेगा हमको कि हम मंत्री की मदद करें कि नहीं करें। मंत्री पहले है कि पार्टी पहले है? मंत्री हमारे लिए मंत्री आधी रात को मदद करता है, हम पार्टी की चिंता कर रहे हैं। पार्टी के लोग क्या चिंता करेंगे उनकी? आज अगर दतिया में जो हुआ है, आज दतिया का जो विकास है, आप लोगों को आज एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। दतिया में एनुद्दीन ने बहुत बड़ी दतिया में विकास किया था। रायन भारती के पुरखों ने उस एनुद्दीन को दतिया से भगाया। आज राजगढ़ चौराहा देखो, बड़ी मातल का पहरा देखो, 50 साल में भी सड़कें नहीं उखड़ी, वो एनुद्दीन की देन है। आज माननीय मंत्री जी की देन है कि आज मेडिकल से लेके हर चीज दतिया में दी है। आज हुसैनुद्दीन को इनके पुरखों ने भगाया, भारती के परिवार के लोगों ने, और आज उसका पुत्र हमारे माननीय मंत्री जी को भगा रहा है और हम लोग हंस हंस के देख रहे हैं।
शर्म करो इस बात को। हमको तो उनके चुल्लू भर पानी में डूब के उनको सालों को काला मुंह करके दतिया से निकालना चाहिए। ये जंग हमारे सारे लोगों की है, दतिया के लोगों की है, दतिया की जनता की है। आज हम देख रहे हैं मंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो 20 साल बाद हमारे बच्चों को पता चलेगा। हमारे बच्चे आज कोटा राजस्थान में, भोपाल, इंदौर कहीं जाते हैं तो कमरा नहीं मिलता है। आज हिंदुस्तान के लड़के आएंगे हमारे दतिया में पढ़ने के लिए। ये सौभाग्य किसने दिया? आज दतिया में इतना काम हो रहा है, इतना मुख्यमंत्री के क्षेत्र में नहीं हो रहा। हम और आप सब बोलते हैं। आज अगर उन पर संकट आ गया है तो हम इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जिलाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। हमको किसी की कोई परवाह नहीं। हमारे हम उसके लिए जी जाएंगे, मर जाएंगे, जी जाएंगे, कुछ भी पड़े, चाहे कोई परिणाम निकले, ईद से ईद बजा देंगे। दतिया के कांग्रेसियों को कभी किसी प्रकार से मिठाई नहीं बांटने देंगे। उनमें इतने जूते लगाएंगे जहां दिखेंगे। क्या बात है। आज आप देख रहे हो राजस्थान में टिकट वाला है 5 लाख का इनामी, 50,000 लोग उसके लिए भूखों मर रहे हैं। 50 लोग उसके लिए मर गए हैं। हमारे मंत्री टिकट नहीं है, हमारे मंत्री विकास गुरुप मसीहा है। हम लोग 10-5 लोग मर भी जाए तो कोई बात नहीं। नहीं देंगे भाइयों। हम लोग इसको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, सारे लोगों को बुलाओ, जितने भी मित्रों, दोस्तों, किसी भी रहते हो, सारे लोग अपनी भावना के साथ। दतिया से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। महोबा के जिला अस्पताल में सुरक्षा के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की कलाई तब खुल गई जब देर रात संविदा कर्मचारी पर आधा दर्जन दबंगों ने प्राणघातक हमला कर दिया और तमंचे से फायर भी झोंका। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल में बतौर संविदा जिला कर्मचारी काम कर रहे सुनील सिंह तोमर जिला अस्पताल संविदा कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष पिछले 6 माह से अस्पताल के संविदा कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर बीते रोज जिला अस्पताल में कार्य बहिष्कार किया था और एक लिखित ज्ञापन डीएम अजय कुमार को सौंपा गया था। इसको लेकर सुनील सिंह ने बताया कि अस्पताल के अधिकारी उसे धमकी दे रहे थे, या तो काम छोड़ दो या बिना वेतन के काम करो। मतलब 1.5 साल से वर्क कर रहे हैं और 6 माह से वेतन नहीं दिया गया, जिसके एवज में हम कई बार शासन को बता चुके हैं, लेकिन इस शासन के पास गुहार लगाने का कोई फायदा नहीं होता। आज हमें धमकी दी गई है कि आप लोगों को यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, काम जिस तरह से करते हो करते रहो। तो हमने कहा सर काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम वेतन का तो आश्वासन दीजिए, हमारी वेतन कब मिलेगी। तो उनका ये कहना था वेतन का हमें कोई पता नहीं, आप जाइए और अपना काम करिए, और वेतन के लिए आप जहाँ लखनऊ से एजेंसी के माध्यम से वहाँ से बात करिए। तो हमने जब एजेंसी वाले को फोन लगाया, उसने कहा मैं वेतन के लिए कुछ नहीं कर सकता, जब ये लोग यहाँ से मेरे खाते में पैसा नहीं डालते, मैं आपकी एजेंसी वेतन कहाँ से दे दूँ। कितने महीने से कितने लोगों को वेतन नहीं मिला? 88 लोगों को 6 महीने से, किसी का 8 महीने, 5 माह से, किसी का 6 माह से, किसी का 8 माह से, इस तरह से वेतन वितरण नहीं हुआ है। करीबन 88 लोग हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, पूरा महोबा जिला अस्पताल चला रहे हैं। किस संस्था के तहत तुम लोग? हम लोग यहाँ पर अवनीश पर्दी प्राइवेट कम्युनिकेशन के तहत यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी 1 अप्रैल 2016 को, जो कि आज भी यहाँ हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमने कभी कोई चीज का बहिष्कार नहीं किया, सारे कार्य इस अस्पताल को अपना समझ के कार्य किया है। लेकिन आज इस अस्पताल के कर्मचारियों ने हमसे साथ दुर्व्यवहार किया, हमें बता दिया कि हम एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनी के माध्यम से लगे हुए हैं। हमारे सारे कार्य यहाँ पर जो होते थे एक परिवार की तरह सीमित तरह करे हम लोगों ने, लेकिन आज यहाँ के अधिकारी, आला अधिकारी हमें एक मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने पर उतारू हैं। उनका ये कहना है कि आप तो निकल जाइए। हमने कहा मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे, बोले कहीं भी गुहार लगाइए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी ये धमकी है। हम लोगों के घर आर्थिक स्थिति इस बुरी तरह से हो चुकी है कि घर के चूल्हे तक नहीं जलना बंद हो गए हैं, खाने को मोहताज है। मकान मालिकों ने हमें कमरों से बाहर निकाल दिया है। यहाँ पर हम लोग बाहर, कोई झांसी से, कोई बांदा से, कोई कानपुर से यहाँ जॉब कर रहा है, मकान मालिक ने निकाल के बाहर कर दिया है। बोले जाइए, अब हम अस्पताल में रह नहीं सकते, जिस अस्पताल में वर्क कर रहे हैं तो और वहाँ तनख्वाह पा नहीं सकते, तो जाए कहाँ। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीती रात जब सुनील अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी आधा दर्जन से अधिक हमलावर जिला अस्पताल पहुंचे और सुनील को घसीटते हुए मारपीट करने लगे। आरोपी है कि जिला अस्पताल में ही कार्यरत राजदीप तिवारी अपने आधा दर्जन साथियों के साथ हमला करने आया था और इसी बीच उसने एक तमंचे से सुनील पर गोली भी चलाई, मगर फायर मिस हो गया। वहां बवाल मच गया, लेकिन सभी दबंगों ने उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा और धमकी देते हुए फरार हो गए कि आगे जिला अस्पताल के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन और विरोध बंद
कर दो। दबंगों के इस हमले से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस बीच ड्यूटी कर रही एक स्टाफ नर्स भी घायल हुई है। घटना को अंजाम देकर सभी दबंग मौके से फरार हो गए। जिला अस्पताल में गोली चलने की सूचना पर डीएम अनंत कुमार, एसडीएम सदर सहित कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जिला प्रशासन के जिम्मेदारों ने इस घटना की जांच की, मगर ताज्जुब की बात यह है कि जिला अस्पताल के अधिकारी मौके से नदारद रहे। घटना को लेकर पीड़ित घायल सुनील सिंह ने बताया कि वेतन न मिलने पर उसने कार्य बहिष्कार कर विरोध किया था, जिससे अस्पताल के अधिकारी नाराज थे और उनके द्वारा धमकी दी गई थी। इस घटना में शामिल कर्मचारी राजदीप इन्हीं अपराधियों का खास है, इसलिए इस घटना में अधिकारियों की सह होने से इनकार नहीं किया जा सकता। राजदीप तिवारी नामक लड़का अपने 5 से 7 साथियों के साथ विद हथियार, एक कुछ डंडे लेकर, कुछ तमंचे लेकर यहाँ पर आए। उसमें से राजदीप तिवारी ने मेरी कनपटी पर तमंचा रखा और उन्होंने तमंचा रखकर मुझे जान से मारने के लिए कारतूस फायर किया, जो कि कारतूस मिस हो गया। मिस होने के कारण उनने तो सर चलाया था, लेकिन वो कारतूस मिस होने की वजह से मेरी जान बच गई। इस वक्त मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, उनमें से 5-6 लोगों ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के साथ डंडों से मेरी मारपीट करना चालू कर दी। जब मैंने उसका विरोध किया, मैंने पूछा क्यों किया जा रहा है, तो बोले और आज तुमने जो बिना अधिकारियों के सहमति के ये कार्य किया है, उसका ये नतीजा है, वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। क्या किया था आपने? मैंने सर आज अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब को, जिसमें मैंने मांग रखी थी कि हमें 6 महीने पिछले 6 महीना से वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो श्रीमान जी इसकी सुनवाई की जाए, जिससे हमारे यहाँ के कुछ तैनात अधिकारियों में रोष था। और ये जो राजदीप तिवारी है, ये हमारे जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर तैनात है, जो कि इन अधिकारियों के साथ उठता बैठता है। तो ये सब वो शराब के नशे में धुत था और वो आए दिन यही घटना करता रहता है यहाँ अस्पताल में, किसी कर्मचारी को मारना पीटना। सर अभी मैं इसको क्लियर नहीं कह सकता, पर जब मेरे पे हमला हुआ है, आज ही मैंने ज्ञापन दिया और आज ही मेरे पे हमला हुआ है, तो इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सर करीबन 5 या 6 लोग थे, जिन्हें मैं शायद नहीं जानता, लेकिन उसमें जो राजदीप तिवारी जो मेन था यहाँ का स्टाफ है, उसको मैं अच्छी तरह से अवगत हूँ। अधिकारियों को दी, मैंने अधिकारियों को दी, अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं। अभी उसके बाद जो सीएमएस साहब, जो अभी आज ही उनका जो चार्ज मिला है, आरपी मिश्रा जी, वो आए हुए हैं। अब उनको जाकर मैं पूरी घटना से अवगत कराऊंगा। मैंने कोतवाल साहब को, डीएम साहब को, सभी को सूचना दे चुके हैं, जहां एडीएम वगैरह सब उपस्थित हैं। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के समय हमलावरों ने जमकर उत्पाद मचाया। जिला अस्पताल में घुसकर पहले तो ड्यूटी कर रही सुनील को गोली मारी और फायर मिस होने पर उसे जमकर पीटा, जिससे जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और तीमारों में अफरा तफरी मच गई। सभी दबंगों के हाथ में लाठी डंडे थे। जिला चिकित्सालय आया, मैंने अपनी माँ को इमरजेंसी भर्ती कराया और पर्चा यहाँ दाखिल किया और माँ को बेड पर लेटाने के लिए गया। उतने में बाहरी लोग आकर के, और जो ड्यूटी पे कर्मचारी था उसकी पहले बाहर बुलाया और बाहर ना आने पर कमरे में घुस गया और मारपीट की। 5 मिनट पानी की तरह बरसाया। कितने लोग थे? 5-7 लोग थे करीब। भीड़ काफी थी, क्योंकि वो 4-5 से तो नीचे है ही नहीं है, ऊपर ही थे 5 से। स्टाफ के कर्मचारी भी थे? स्टाफ के कर्मचारी बाहर निकल आए थे, जब उन्होंने खींच लिया। बेचारे क्या करते, 2 लोग तो थे वहाँ, एक लेडीज थी कोई, तो लेडीज चली गई थी। लेडीज दोबारा मुझे नहीं मिली, जेंट्स मिले 2। जब मारपीट के समय 2 ही थे बेचारा। तो एक तो वो खड़ा रहा, वो बोले ही नहीं है। वो 5 लोगों के सामने आया और तो वो रिवाल्वर लिए थे, कुछ इतना सा लिए थे। उसने ऐसे खींचा और वो उसको लगा दिया और उसको कुर्सी के वो मारने लगे एकदम आकर के। स्टाफ के कर्मचारी लिए थे रिवाल्वर? वो बाहरी लोग थे, वो लिए थे, जो आए थे कमरे से। क्या नाम? मेरा चंद्रशेखर नाम है, भटूरा कला का रहने वाला हूँ। सरखारी कोतवाली क्षेत्र है। इसलिए माँ का इलाज करवाने आया था इमरजेंसी में। पर्चा ही दवाइयाँ हैं। इस पूरे मामले को लेकर एडीएम अनंत कुमार ने बताया है कि जिला अस्पताल में घटित इस घटना की जांच की जाएगी। वहीं मामले में पुलिस भी जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झगड़े की सूचना मिली है, उस पर हमने यहाँ के इंस्पेक्टर साहब को बुला लिया है और जिनसे भी झगड़े की सूचना हुई उनसे सूचना लेकर के जो भी ये नाम बताएंगे, जांच करने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। नजीराबाद के पठानपुरा में महिला का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुछ दिन पहले हुई महिला की मौत को लेकर महिला के परिजनों ने
लगाया था ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। कुछ दिन पहले नजीराबाद के पठानपुरा की रहने वाली श्यामा की मौत हो गई थी, जिसे लेकर श्यामा के परिजनों का आरोप है कि श्यामा के ससुराल वालों ने श्यामा को जहर देकर हत्या कर दी थी। श्यामा के परिजनों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिससे प्रशासन हरकत में आया और शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। शमा परवीन के मायके वालों ने अनुरोध किया था जिलाधिकारी महोदय से कि शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए निकलवाया जाए। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने इसका औचित्य समझते हुए फिर आदेश उप जिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद को प्रदान किया कि शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए निकलवाया जाए कब्र से। तो जिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद के आदेश पर मैं नायब तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी यहाँ पर शव को चिन्हित कराकर मायके की जो उनके लड़की के पिता थे, मृतका के जो पिता थे, चिन्हित करा करके और फिर पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए शव कब्र से की जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 22-23 दिन पूर्व हुई थी। और उसके बाद जो है सुनवाई के जो आवेदन दिया गया था, जो प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था, उन्होंने विधिक परामर्श करके और जब उसका समझा उचित कि इसका पोस्टमार्टम मृतका का कराया जाना औचित्यपूर्ण है, तो उन्होंने आदेश दिया शव को निकलवाने। अच्छा, इतनी लेट होने की वजह? तब उन्हें लगा, आशंका हुई जी। उनके मामा और उनके पिता बता रहे थे, अभी मैं बात कर रहा था, कि जब उनको मोबाइल से उन्होंने कुछ जो मृतका का मोबाइल रह गया था वो मायके वालों के पास था, उन्होंने कहीं उसमें कुछ देखा जो उसमें कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हुई थी। जब उन्हें आशंका हुई कि ये तो उस मर्डर हो सकता है, तब उन्होंने चूँकि जिलाधिकारी महोदय के पास जो है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तो संभवतः इसी कारण से उनके द्वारा देर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर ही जो विलम्ब हुआ है हुआ होगा। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार ट्राली में घुस गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संदर्भ में शहर कोतवाली सुरेंद्र पांडे ने बताया कि मनीष वर्मा पुत्र शिव प्रसाद वर्मा 22 वर्ष निवासी मेनपुर करांडा, जो अपने साथी विशाल सिंह पुत्र बाबू सिंह 22 वर्ष के साथ अपने घर से मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। जैसे ही वह गोरा बाजार दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे कि ट्रैक्टर के पास लेते वक्त अचानक सामने से टेम्पो आ गया, जिससे बाइक सवार मनीष वर्मा संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में घुस गए और उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उसका साथी विशाल सिंह घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विशाल को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिससे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर से लोग आ रहे थे बाइक से, तो ट्रैक्टर साइड ले रहे थे, तो ट्रैक्टर वाले जो घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? विशाल सिंह। विशाल सिंह कहाँ के रहने वाले? क्या ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया? अभी नहीं। इसकी आप लोग तहरीर पुलिस में दी है? क्या सर? पुलिस में तहरीर दी है उसके खिलाफ? अभी नहीं सर, अभी तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। आ रहे थे गांव से गाजीपुर के लिए, और दुर्गा चौक के बगल में जो गड्ढा टाइप है वही ब्रेक लेसा तब तक टिका गए। उसी में ट्रैक्टर जो है चढ़ गया। एक लड़के के पास एक्सपायर कर गया, एक के कमर पर चढ़ा है, वो बनारस ट्रामा सेंटर के लिए रेफर हो गया है। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच के सहयोग से शहर कोतवाली पुलिस को फिर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकाले कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर की सूचना मिली। घाट स्टेशन मोड़ पर एक साथी वाहन चोर चोरी के 2 बाइक के साथ खड़ा है और बाइकों को ले जाने के लिए पिकअप का इंतजार कर रहा है। मुखबिर की पहचान पर पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जैसे ही उसने पुलिस को देखा तो वो भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में वाहन चोर ने अपना नाम मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बेजूपुर गांव निवासी अजय शर्मा और विक्की बताया है। उसने बताया कि गाजीपुर, बलिया, मऊ और चंदेरी से मोटरसाइकिल की चोरी कर बिहार ले जाकर बेच देते हैं। टीम को उसके पास से एक तमंचा भी मिला है। ये वाहन चोर बेसिकली मोटर बाइक चुराते हैं और बिहार जनपद में जाकर बिहार के जो बगल वाले जनपद होते हैं उसमें जाके बेच जाते हैं। इनके साथ 2 बाइक बरामद हुई है, साथ में 315 का गट्टा भी बरामद हुआ है। इनका नाम अजय शर्मा है। ये जनरली हमारे जो
गाजीपुर एरिया के कोतवाली क्षेत्र के आसपास की चोरियां हुई उनको अंजाम दिया है। इससे और भी कुछ सूचना इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें पुलिस पूरी तरीके से अपनी लगी हुई है। जैसे ही फर्दर डेवलपमेंट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। धन्यवाद। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। गोंडा जिले में स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है। मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ताजा मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटिया थोप का है, जहां का जायजा लेने पर अधिकारी डॉक्टर की कुर्सियां खाली पड़ी रही और डॉक्टर नदारद रहे और कर्मचारी डॉक्टर पान खाए ड्यूटी बजा रहे थे। इतना ही नहीं, इस स्वास्थ्य केंद्र पर ना तो एक्सरे की मशीनें हैं, ना ही दवाइयाँ, जिससे मरीजों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में सूबे की योगी सरकार के लाचार रवैये से आए दिन मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब सवाल यह है कि योगी सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है, पर दावों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। गोंडा उत्तर प्रदेश से सर्च स्टोरी के लिए जितेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।